हेलो गाइस, वेलकम बैक आप सबको एक और नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या कोई चांसेस हैं रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के चैंपियन लीग में अभी भी क्वालिफाई करने की। क्या अपनी रिस्पेक्टिव जो टीम्स हैं, ओपोनेंट्स हैं, उनको रियल मैड्रिड या बार्सिलोना हरा सकती है, सेकेंड लेग में कमबैक कर सकती है, रेमोंटाडा हो सकता है। क्योंकि इस वक्त दोनों जो स्पेनिश टॉप टीम्स हैं, दोनों ही ऐसे मोमेंट्स पर फंसी हुई हैं जहां वो चैंपियन लीग से नॉकआउट हो सकती हैं। एक तरफ एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का गेम है, जहां बार्सिलोना जो है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में 2 गोल खा चुकी हो। बार्सिलोना को 3 गोल मारने हैं एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट ताकि वो कमबैक कर पाए। और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड है, जहां रियल मैड्रिड बायर्न के अगेंस्ट सैंटियागो बर्नाबाओ में तो अच्छी तरह से कम्पीट कर रही थी। दोनों टीम बायर्न और रियल मैड्रिड इक्वली थ्रेटनिंग थी फर्स्ट लेग में, जहां बायर्न ने तो लेग निकाल लिया था बर्नाबाओ में। एक इजी मोमेंट है बायर्न के लिए क्योंकि सेकेंड लेग उनके ही स्टेडियम में होगा और प्रेशर है रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के, रियल मैड्रिड के फैंस के ऊपर कि क्या रियल मैड्रिड कमबैक कर पाएगी माइटी बायर्न के अगेंस्ट। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से टीम की फॉर्म चल रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि क्या रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर सकती है। अभी भी कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड वो टीम है जो चैंपियन लीग में ही शो अप करती है। इवन अगर आप बायर्न के प्लेयर से भी पूछ लो, किमिक ने अभी यही कहा था कि रियल मैड्रिड को कुछ भी हो जाए, कुछ भी परफॉर्मेंस आ जाए लीग में, लेकिन रियल मैड्रिड चैंपियन लीग में शो अप करती है, वो बिल्कुल डिफरेंट रियल मैड्रिड होती है। हम रियल मैड्रिड फैंस का ये होप चला गया है कि इन प्लेयर्स के साथ, एम्बापे, विनीसियस जूनियर, कोई भी हो क्लब के इन प्लेयर्स के साथ हमारे बिल्कुल उम्मीदें चली गई हैं इनको सपोर्ट करने की। लेकिन हमने बहुत टाइटल्स जीत चुके हैं, तो हम रियल मैड्रिड फैन को चाहिए कि ये मैच जो होगा, ये मैच इट्स अ नाउ और नेवर। यहाँ या रियल मैड्रिड जीत जाएगी या रियल मैड्रिड नॉकआउट होगी। हमें फुल सपोर्ट देनी है अपनी टीम को टिल दी एंड ऑफ द मैच। सबसे पहले बात करूंगा बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड की। क्या बार्सिलोना कमबैक कर सकती है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट? बार्सिलोना टॉप टीम है, बार्सिलोना के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कमबैक कर सकती है। ऑल्दो जो सेकेंड लेग है बार्सिलोना का, वो एटलेटिको मैड्रिड के होम स्टेडियम में होगा और बार्सिलोना के लिए प्रेशर बनेगा। लेकिन मैच के फर्स्ट 20 मिनट्स की गेम डिसाइड कर देगी बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि बार्सिलोना की टीम की इस वक्त मोराल बिल्कुल हाई है, कॉन्फिडेंट है टीम, कॉन्फिडेंट है फैंस के वो कमबैक कर सकते हैं। लास्ट गेम अगर परफॉर्मेंस की बात करें, लास्ट गेम बार्सिलोना ने एस्पेनियोल के अगेंस्ट 18वीं में अपने ईजी विन निकाल लिया है 4-1 के साथ। बार्सिलोना इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कमबैक भी कर सकती है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। और रियल मैड्रिड से वैसे भी बार्सिलोना ला लीगा का प्रेशर हट चुका है। रियल मैड्रिड सिर्फ 9 पॉइंट्स का लीड बन चुकी है बार्सिलोना में, तो इस बात का कोई प्रेशर नहीं है बार्सिलोना के ऊपर कि ला लीगा में प्रॉब्लम आ सकती है। और हंसी फ्लिक की जो सिस्टम है इस वक्त, जो हाई डिफेंसिव लाइन को खिलाता है अपनी टीम को, वो इस वक्त परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर रीसेंट आप कुछ मैचेस को देख लो तो बार्सिलोना बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रही है अपनी गेम प्लान को। अगर दूसरी तरफ एटलेटिको मैड्रिड की बात करें तो एटलेटिको मैड्रिड ने अपनी लास्ट गेम में ला लीगा की पूरे स्टार्टिंग 11 जो है रेस्ट दिया हुआ था सिमियोने ने। उनका जो चैंपियन लीग का रास्ता है फाइनल तक, वो बिल्कुल ईजी है। अगर वो बार्सिलोना को हरा दे तो उनका नेक्स्ट अपोनेंट आर्सेनल या स्पोर्टिंग हो सकता है, जहां वो उनको उनसे कम्पीट कर सकता है। आर्सेनल होगा तो उनसे कम्पीट करके फाइनल तक पहुंच सकते हैं इजीली। तो सिमियोने यही कर रहा है इस वक्त के। सिमियोने अपने जो मेन प्लेयर्स होते हैं, मेन स्टार्स होते हैं स्टार्टिंग 11 के, उनको रेस्ट दे रहा है ला लीगा के गेम्स में और उनको स्टार्ट करवा रहा है चैंपियन लीग के गेम्स में। लास्ट गेम एटलेटिको मैड्रिड हार चुकी है, लेकिन सिमियोने ने अपने प्लेयर्स को बिल्कुल रेस्ट दिया हुआ था ला लीगा में, क्योंकि उनको बस चैंपियन लीग के सेकेंड लेग में बारसा के अगेंस्ट अपना 110% देना है। इस गेम में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें जो बार्सिलोना को अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले कुछ स्टार्टिंग 11 की तरफ बात करूँगी कि स्टार्टिंग 11 कैसे हो सकती है बार्सिलोना की। कुछ प्लेयर सस्पेंडेड है इस मैच में, जहाँ खुबारसी सस्पेंडेड है इस मैच में। फर्स्ट लेग में खुबारसी को रेड कार्ड मिल चुका था, इस मैच में खुबारसी सस्पेंडेड है। और रफीना तो वैसे भी आउट है इस मैच से इंजरी की वजह से। डियोंग के चांसेस है लेकिन डाउटफुल है वो बंदा के स्टार्ट कर सकता है या नहीं। अगर लाइनअप की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइनअप बार्सिलोना की हो सकती है 4-2-3-1 की लाइनअप में बार्सिलोना खिला सकती है अनसेफली। कीपिंग में हमारे पास जुआन गार्सिया ही होंगे। राइट बैक पोजीशन पे हमारे पास कुंडे स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ सेंटर बैक पेयरिंग की भी बात करूँ, सेंटर बैक पेयरिंग में अराहो और जेरार्ड मार्टिन हो सकते हैं।
लेफ्ट बैक में हमारे पास कैंसेलो है। डबल पिवट में पेद्री और एरिक गार्सिया को मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, जहाँ पेद्री जो इस गेम के बिल्कुल टेम्पो को सेट करेगा, उस दूसरी तरफ एरिक गार्सिया पेद्री को डिफेंसिव सपोर्ट दे सकता है। फर्मिन को मैं एज अटैकिंग मिडफील्डर खिलाऊंगा और राइट विंग में हमें पता है लमीन यमाल ही होगा, जिस इस वक्त टॉप में है और कॉन्फिडेंट है कि वो कमबैक करवा सकता है बार्सिलोना को। स्ट्राइकर पोजीशन पर मैं लेवेंडोस्की को स्टार्ट करवाऊंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो डिफेंस जो एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंडर होंगे, सेंटर बैक वेरिंग होंगे, उनको एंगेज करने के लिए और स्पेसेस क्रिएट करने की बॉक्स में। तो लेफ्ट विंग पोजीशन पे हमारे पास रैशफोर्ड स्टार्ट करेंगे। ये तो हमने बात कर ली लाइनअप के बारे में कि लाइनअप कुछ ऐसी हो सकती है बार्सिलोना की, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो बार्सिलोना को जो अवॉइड करनी चाहिए इस मैच में। अगर आप ये सोच कर रहे हो कि सिमियोने जो है इस मैच में बिल्कुल हराम बॉल खिलाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सिमियोने मुझे पता है इस मैच में फुल ऑल आउट अटैक पर जाएगा और डायरेक्ट काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही खिलाएगा, क्योंकि सिमियोने चाहता है कि जो फर्स्ट 20 मिनट्स होंगे गेम की, फर्स्ट 20 मिनट्स ही डिसाइड करेंगे बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड की ये लैग को। अगर वहाँ बारसा कंसीड कर देती, उसी फर्स्ट 20 मिनट्स में स्ट्रगल करेगी, तो एटलेटिको मैड्रिड बाकी के गेम्स, बाकी के जो मोमेंट्स होंगे वहाँ पर बिल्कुल डोमिनेट कर सकते। और वो यही चाहते हैं कि फर्स्ट 20 मिनट्स में ही एक गोल पड़ जाए। एटलेटिको मैड्रिड यही चाहती है वो स्कोर करे फर्स्ट 20 मिनट में, ताकि बार्सिलोना के ऊपर प्रेशर है और उस प्रेशर की वजह से बार्सिलोना बहुत ज़्यादा एरर करेगी। एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल हाई प्रेसिंग फुटबॉल ही खेलेगी। हांसी फ्लिक दूसरी तरफ जो है अपने हाई टेम्पो और बिल्डअप ही खिलाएगी विद क्विक कॉम्बिनेशन थ्रू हाफ स्पेसेस। कैंसेलो स्टार्ट करेगा लेफ्ट बैक में। कैंसेलो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कैंसेलो जो ओवरलैप रन मारता है, कभी कभार वो इन्वर्ट भी आ जाता है, मिडफील्ड में इन्वर्ट हो जाता है, वहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आउटवर्ड जो रन कैंसेलो मारेगा और आउटवर्ड रन से जो एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंस लाइन की विड्थ को खींचेगा, वहाँ स्पेसेस जो क्रिएट होंगी वहीं पर पेद्री की गेम होगी। पेद्री वहीं पर ही बिल्कुल गेम को डिक्टेट कर पाएगा इजीली और बार्सिलोना की गेम के टेम्पो को सेट कर पाएगा थ्रू वर्टिकल पासेस। बारसा को इस गेम में बिल्कुल रिलेंटलेस प्रेसिंग करनी ही होगी क्योंकि एक एक मोमेंट में एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल बारसा को फोर्स करेगी कि एरर करे। बारसा को एटलेटिको मैड्रिड को सोचने की टाइम बिल्कुल नहीं देना इस गेम में। बारसा तो हाई डिफेंसिव लाइन खेलेगी और बारसा यही करना चाहिए कि जो मिडफील्ड की गेम होगी मैन टू मैन मार्किंग करे बार्सिलोना सामने वाले एटलेटिको मैड्रिड की मिडफील्ड में, ताकि एटलेटिको मैड्रिड की मिडफील्ड जो है शट डाउन हो जाए, वहाँ से एटलेटिको मैड्रिड की गेम बिल्कुल डेड हो जाएगी। हमने रिसेंटली बहुत देखा कि एटलेटिको मैड्रिड जो है डेड बॉल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, जहाँ सेट पीस पे बार्सिलोना जो है आजकल बहुत ज़्यादा गोल्स स्कोर कर रही है। रिसेंटली कॉर्नर्स में भी लास्ट में गेम में गोल आया था और उससे पहले भी बात करें सेट पीस पे बार्सिलोना स्कोर कर रही है। दूसरी तरफ एटलेटिको मैड्रिड जो सेट पीस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है रिसेंटली, यहाँ पर बार्सिलोना पे फेवर हो सकता है। ये बारसा को ओपोनेंट के बॉक्स में ओवरलोड करना पड़ेगा प्लेयर्स को, लेकिन ये चीज़ भी नज़र में रखनी पड़ेगी अगर बार्सिलोना जो है अटैक पर जाएगी ज़्यादा प्लेयर्स के साथ, तो आराहो जो पीछे होंगे, रेस्ट डिफेंस जो होगी बार्सिलोना की वो आइसोलेट ना हो जाए, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड डायरेक्ट काउंटर अटैक पर ही जाएगी और ट्रांजिशन पर लास्ट टाइम भी बार्सिलोना खुल गई थी। बार्सा को इस गेम में बिल्कुल स्लो बिल्डअप नहीं करना, क्योंकि स्लो बिल्डअप पे एटलेटिको मैड्रिड पीछे बैठ जाएगी और बार्सिलोना को कोई चांसेस क्रिएट करने नहीं देगी। जो चीज़ बार्सा को करनी है क्विक करनी है और क्विक गेम की जो अटैक्स बनानी है और जो चांसेस क्रिएट होंगी वो भरी करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है ये गेम जो है बहुत ज़्यादा टफ होगा और 3-3 ऑन एग्रीगेट हो सकता है। बार्सा स्कोर करेगी और एटलेटिको मैड्रिड भी स्कोर करेगी। गेम एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता है और ये गेम पेनल्टीज में बार्सिलोना जो है निकाल सकती है एटलेटिको मैड्रिड को चैंपियन लीग से और बार्सा आगे क्वालिफाई कर सकती है। आपको क्या लगता है कि बार्सा कंपेयर कर सकती है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं थोड़ा अपनी बारे में, रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न के बारे में। क्या रियल मैड्रिड जो है बायर्न को हरा सकती है? क्या रियल मैड्रिड बायर्न को उनके स्टेडियम में हरा सकती है? क्या रियल मैड्रिड को प्रेशर हैंडल कर सकती है जो बायर्न की फैंस रियल मैड्रिड के ऊपर डालने वाले हैं? मैड्रिड बिल्कुल पुअर है रिसेंटली, मैड्रिड को कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ला लीगा में बैक टू बैक लॉसेस ले रही है रियल मैड्रिड और रिसेंटली लास्ट गेम में माइटी जिरोना के अगेंस्ट ही ड्रॉ कर लिया था रियल मैड्रिड में, जहां एम्बापे के गोल्स नहीं आ रहे, रियल मैड्रिड विन नहीं निकाल पा रही है। रियल मैड्रिड की डिफेंस लाइन बिल्कुल ही खुली पड़ी हुई है, ट्रांजिशन पे मैड्रिड बहुत ज़्यादा बीट हो रही है आजकल। और रियल मैड्रिड की एक ही प्रॉब्लम है कि जो प्लेयर्स हैं वो स्कोर नहीं कर पा रहे, चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे, फिनिशिंग है पुअर है रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की। एम्बापे मैं लास्ट टाइम भी बहुत बार कह चुका हूँ कि एम्बापे जब तक गोल मार रहे हैं हम उसे सर पर बैठा देंगे, हम उसे अच्छी तारीफ करेंगे कि बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। स्कोर करना बंद कर देगा तो हम एम्बापे के ऊपर
प्रॉब्लम की लेबल लगा देंगे। रियल मैड्रिड ला लीगा से तो मोस्टली आउट हो चुकी है क्योंकि पॉइंट्स गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। बार्सिलोना के साथ 9 पॉइंट्स का गैप हो चुका है और दूसरी तरफ बायर्न जो है बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। एक तरफ रियल मैड्रिड जिरोना से अपनी ड्रॉ कर चुकी है और दूसरी तरफ बायर्न ने अपने लास्ट गेम में ही 5 गोल मार दिए थे सामने वाले बुंडेसलीगा के अपोनेंट पे। 5 गोल के साथ टीम की जो मोराल बन चुकी है बायर्न की, इस वक्त बायर्न बिल्कुल टॉप मोराल पर है कि वो रियल मैड्रिड को इजीली नॉकआउट कर सकते हैं अपने ही स्टेडियम में। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल मैड्रिड के लाइनअप की। रियल मैड्रिड के जो प्लेयर सस्पेंडेड है वो चुआमनी सस्पेंडेड है इस मैच के लिए। एम्बापे भी डाउटफुल है कि स्टार्ट कर सकता है या नहीं। एम्बापे को इंजरी हुई थी और उसकी वजह से अभी कंफर्म नहीं है कि एम्बापे स्टार्ट कर सकता है या नहीं। पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ इस क्लब पे कि हम कमबैक कर सकते हैं। मैं बिलीव करता हूँ इस प्लेयर्स के इस अपनी हिस्ट्री पे क्लब की कि हम कमबैक कर सकते हैं बायर्न के अगेंस्ट। जहाँ कुछ भी हो जाए, कितना ही प्रेशर आ जाए रियल मैड्रिड के ऊपर, रियल मैड्रिड जब प्रेशर में होती है उसी वक्त रियल मैड्रिड परफॉर्म करती है। फर्स्ट लेग बायर्न और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हमें देख लिया था किस तरह से गेम निकल कर आ रही थी। दोनों टीम बिल्कुल ही इक्वली थ्रेटनिंग लग रही थी। दोनों ने इक्वली शॉट्स लिए हुए थे, इक्वली चांसेस ऑलमोस्ट क्रिएट किए हुए थे। एक तरफ बायर्न जो बिल्कुल हाई डिफेंसिव लाइन खेलती है, बायर्न का एक ही पर्पस है कि रियल मैड्रिड के ही हाफ में गेम चलानी है। और रियल मैड्रिड ने यही मिस्टेक की थी जो मैंने अपनी लास्ट मैच में जो फर्स्ट लेग प्रीव्यू में कहा था। रियल मैड्रिड को जो डीप डिफेंडिंग नहीं करनी है बायर्न के अगेंस्ट। बायर्न के अगेंस्ट आपको बायर्न के ही हाफ में गेम चलानी है, बायर्न को आइसोलेट करने हैं उनको ही हाफ में। सबसे पहले लाइनअप की बात करूंगा। लाइनअप मुझे लगता है 4-4-2 हो सकती है लाइनअप या 4-3-3 हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्लेयर स्टार्ट कर सकते हैं। जो मुझे लगता है ये लाइनअप हो सकती है, लूनिन हमारे गोलकीपर हो सकते हैं। राइट बैक पोजीशन में मैं ट्रेंट को स्टार्ट करवा रहा हूँ। सेंटर बैक पेयरिंग हमारे पास रोड्रिगर और मिलिताओ की होगी। टीन हाउसन रिसेंटली बहुत पुअर चल रहा है तो रिस्क बिल्कुल मैड्रिड नहीं लेगी। मिलिताओ टॉप फॉर्म में है, इंजरी से वापस आ चुका है, गोल भी स्कोर कर चुका है और लास्ट गेम भी टॉप खेला है बायर्न के अगेंस्ट भी। मिलिताओ को मैं स्टार्ट करवाऊंगा इस गेम में रोड्रिगर के साथ। और अगर मेंडी अवेलेबल हुए तो मैं मेंडी को स्टार्ट करवाऊंगा। मेंडी एक डिफेंसिव सपोर्ट दे सकता है, बहुत हेल्प आउट कर सकता है। दूसरी तरफ कैरेरास की रिसेंटली बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस खराब आ रही है। लास्ट गेम में भी ओलिसे ने किस तरह से कैरेरास को ऑन किया हुआ था। इस गेम में मेंडी का स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बायर्न के अगर आप ओलिसे को कट आउट कर दो तो बायर्न की मोस्टली जो चांस क्रिएशन है वो कम हो सकती है। लेफ्ट मिडफील्ड के रोल में मैं जूड बेलिंगम को स्टार्ट करवाऊंगा और जो डबल पिवट होगी वो मैं कामाविंगा और वल्वर्दे का करूँगा। कामाविंगा को मैं इस गेम में स्टार्ट करवाऊंगा। कामाविंगा पुअर था कुछ मैचेस में, कैरीज में बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा पोजीशन लॉस्ट कर रहा है, लेकिन कामाविंगा ही वो बंदा है जो इस वक्त इस टीम की टेम्पो को सेट कर सकता है डीप डाउन। और राइट मिडफील्डर में हमारे पास एक ही है, हमारे कैप्टन वल्वर्दे जो स्टार्ट करेंगे राइट मिड पोजीशन पे, जहां और हमारे अटैकर जो होंगे विनीसियस जूनियर और एम्बापे ही होंगे। डिपेंड करता है, अगर एम्बापे नहीं हुआ तो ब्राहिम डियाज स्टार्ट कर सकता है एम्बापे की जगह। ये टीम बिल्कुल ही जो रोटेशन पर डिपेंडेंट होगी, ये टीम बिल्कुल इन गेम रोटेशन करेगी क्योंकि रोटेशन ही होगी जो इम्पोर्टेंट होगी बायर्न के अगेंस्ट। बायर्न के अगेंस्ट जितना आप रोटेशन करोगे, अच्छी तरह से रोटेशन करोगे, बायर्न के प्लेयर्स कंफ्यूज रहेंगे कि किसको मार्क करना है, कहाँ मार्क करना है। ये चीज़ मैड्रिड को बहुत हेल्प आउट करेगी। मैड्रिड को बिल्कुल पेशेंट होना पड़ेगा बॉल पे। मैड्रिड को रश नहीं करना है गेम, कोई काउंटर अटैकिंग आपको नहीं करने की ज़रूरत है। हाई डिफेंसिव लाइन रखेगी बायर्न, लेकिन बायर्न भी अच्छी तरह से डिफेंड कर सकती है खुद को। तो ये चीज़ नज़र में रखते हुए मैड्रिड को बॉल पे पेशेंट रहना पड़ेगा। जब चांसेस क्रिएट हो सकती है वहाँ चांसेस क्रिएट करनी होगी। फजूल के पर्पस पे लॉन्ग बॉल्स नहीं खेलनी है। राइट साइड भी थ्रेटनिंग रखनी है मैड्रिड को, जहां वल्वर्दे इंपॉर्टेंट होंगे। वल्वर्दे को राइट विंग पोजीशन पे अपने आप को अवेलेबल रखना होगा, या एम्बापे जो होगा वो राइट विंग पोजीशन पर रोटेट करे और वल्वर्दे हो या हो ट्रेंट हो उस जगह से जो बॉल पैकिंग है एम्बापे के लिए, वहाँ से कुछ चांसेस बन सकती है। क्योंकि बहुत मोस्टली टीम यही सोच कर आती है कि लेफ्ट विंग पोजीशन पे ही रियल मैड्रिड के डिफेंड करना है क्योंकि दोनों प्लेयर्स वहीं पर ही होंगे, एम्बापे और विनीसियस जूनियर। राइट विंग पोजीशन हमारे हमेशा डेड रहती है, उसको एक्टिव रखना है इस गेम में, वो चीज़ बहुत हेल्प आउट करेगी। और इस गेम में अर्दा गुलर
कामाविंगा की जो डबल पिवट होगी, कामाविंगा अर्धा गुलर मोस्टली राइट विंग पोजीशन में भी आ सकता है, अर्धा गुलर मोस्टली अप टॉप भी चढ़ सकता है, जहाँ जूड बेलिंगम को पिवटल रोल में मिल सकता है, क्योंकि लास्ट गेम भी जूड बेलिंगम डबल पिवट में खेल रहा था, जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अर्धा गुलर जो है वलवर्दे के साथ रोटेट कर सकता है सेंटर मिड में, और वलवर्दे जो है राइट मिड में शिफ्ट हो सकता है। क्विक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में। एम्बापे और विनीसियस की रोटेशन भी इंपॉर्टेंट होगी, जहां एम्बापे को रोटेट करना होगा लेफ्ट विंग पोजीशन पे, या एम्बापे को रोटेट करना होगा राइट विंग पोजीशन पे। और विनीसियस जूनियर का भी इंपॉर्टेंट होगा कि वो थोड़ा इनसाइड फॉरवर्ड होके खेले या थोड़ा आउटवर्ड होके जाए, क्योंकि उनको अपनी जो पोजीशनिंग है और सामने वाले जो डिफेंडर हैं उनको प्रेडिक्ट करने से बचानी होगी। वहीं पर जो रन्स मारेंगे ये दोनों प्लेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड जो लॉन्ग बॉल खेलेगी वो बगैर पर्पस की होंगी तो बायर्न एरियल डूल्स में वैसे भी बेस्ट है। तो रियल मैड्रिड की पर्पस नहीं होगी लॉन्ग बॉल्स खेलने की, रियल मैड्रिड मोस्टली पोजीशन ही लॉस्ट करेगी पूरे गेम में। रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स जो होंगे उनका भी बहुत अच्छा रोल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि सेंटर बैक्स, केन सेंटर बैक्स को इंगेज करता है अपने साथ, रोड्रिगर को इंगेज किया था उसने, जहां स्पेस क्रिएट हुई थी, और गिनेब्री ने जिस तरह से उस स्पेस में एक्सप्लॉइट करके वो शॉट्स क्रिएट किए थे, और लुइस डियाज ने वहां स्कोर किया था। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि केन जो आता है थोड़ा डीप आता है नीचे, और जो चांसेस क्रिएट हो, जो स्पेसेस क्रिएट होती है वहाँ पर बायर्न के फुल बैक्स हो या फिंगर्स हो बायर्न के, वो उस हाफ स्पेसेस में एक्सप्लॉइट करते हैं, और उसी स्पेसेस में चांसेस बन जाती है बायर्न की। तो रियल मैड्रिड के डिफेंडर को वो स्पेसेस कवर करनी होगी। बायर्न मैड्रिड में बिल्कुल हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलेगी और इफेक्टिव प्रेसिंग करेगी, क्योंकि वो फोर्स करेंगे मैड्रिड को लॉन्ग बॉल खेलने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो लॉन्ग बॉल विन कर सकते हैं, इसीलिए मैड्रिड को फोर्स करेंगे कि वो लॉन्ग बॉल ही खेले। मैड्रिड को बायर्न की मिडफील्ड बैटल जो है विन करनी पड़ेगी, मिडफील्ड को मैड्रिड को अपनी एक्टिव रखनी पड़ेगी, और बायर्न की मिडफील्ड को बिल्कुल शट ऑफ करना पड़ेगा। फर्स्ट 20 मिनट्स में ही स्कोर करना पड़ेगा, कुछ भी करके गोल अपना फर्स्ट, क्योंकि उस स्टेडियम में अगर आप फर्स्ट 20 मिनट्स में गोल स्कोर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा आप पे। आपको कुछ भी करके गेम में वो गोल स्कोर करनी है, आपकी अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करनी है उस गोल के साथ। बायर्न म्यूनिख को जितना कम से कम बॉल टाइम मिल सके वो देनी है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख को सोचने का टाइम नहीं देना है। बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स के ऊपर हाई इफेक्टिव प्रेसिंग करनी है, जहां बहुत जल्दी 6 to 7 सेकंड में ही आपको फिर से बॉल वॉन करनी पड़ेगी। जितना बायर्न बॉल पोजीशन रखेगी उतना बायर्न थ्रेटनिंग होगी, जितना बायर्न हाई डिफेंसिव लाइन आपकी ही हाफ में बॉल खेलेगी उतना बायर्न बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होगी। मुझे ऐसा लगता है ये गेम सेकेंड लेग जो है 2-2 हो सकता है, और 3-4 एग्रीगेट हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बायर्न म्यूनिख रियल मैड्रिड को हरा देगी, चैंपियन लीग में एडवांस करेगी, सेमीफाइनल्स में रियल मैड्रिड नॉकआउट होगी इस सीज़न के चैंपियन लीग से। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, अगर आप चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।